नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शुक्रवार के दिन पढ़ी और सुनी जाने वाली संतोषी माता की कथा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से विनती है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कहानी के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप सभी को नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। आपके ये छोटे छोटे से प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होते हैं। आपको बहुत कम समय लगता है, लेकिन आपके द्वारा किया गया यह छोटा सा प्रयास हमारे हौसलों को बुलंद करता है। माता संतोषी की कृपा आप पर, आपके सभी अपनों पर हमेशा बनी रहे। घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे थे। 6 तो कमान कर लाते थे और एक काम नहीं करता था, यानी कि वो निकम्मा था। बुढ़िया माँ अपने 6 पुत्रों के लिए रसोई बनाती, उनको बड़े प्यार से भोजन करवाती और उनकी जो झूठन बचती थी वह अपने 7वें बेटे को दे देती थी, जो कि काम नहीं करता था। लेकिन 7वां बेटा अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और मन का भी भोला भाला था। उसके मन में कभी भी यह विचार नहीं आता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझे कितना प्यार करती है। तो बहू कहने लगी कि क्यों नहीं, सबकी झूठन बची हुई जो तुमको खिलाती है। तो बेटा बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देखूं मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। बहू ने तब हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिनों के बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के व्यंजन और चूरमे के लड्डू बने। वह यह जांचने के लिए कि उसकी माँ क्या उसके साथ ऐसा ही करती है, सिरदर्द का बहाना बनाकर एक झीना सा कपड़ा सिर पर ओढ़कर और वहाँ माँ के पास रसोई घर में ही सो गया। वह कपड़े में से सब देख रहा था। उसके 6 भाई भोजन करने के लिए आए और तब उसने बाद में देखा कि माँ ने उनके लिए तो सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं और सभी प्रकार के व्यंजन परोसे हैं। वह सारे पुत्रों को बार बार आग्रह करके खाना खिलाने लगी। 7वां बेटा यह सब देख रहा था। 6 भाई जब भोजन करके उठे तब माता ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया, उसका एक लड्डू बनाया और झूठन साफ करके बुढ़िया ने अपने उसी बेटे को पुकारा कि उठो बेटा, तुम्हारे 6 भाई तो भोजन करके चले गए, अब तू ही बाकी है, चल उठ, कब खाएगा। तो 7वां बेटा कहने लगा, माँ मुझे आज भूख नहीं है, मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। बोला, हाँ हाँ माँ, आज ही जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अचानक अपनी पत्नी की याद आई तो वह उसके पास आया। उस समय वह गौशाला में उपलेप थाप रही थी। अपनी पत्नी के पास जाकर वह बोला, हम जावें परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रही हो संतोष से धर्म आपनो पाल। तब वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय। देहु निशानी आपनी देख धरु में धीर, सुध हमरी न बिसारियो राखियो मन गंभीर। तब वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही अंगूठी है, यह ले लो और अपनी कुछ निशानी भी मुझे दे दो। तो पत्नी बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर से भरा हुआ हाथ है। और ऐसा कहकर उसकी पीठ में उसने गोबर के हाथ की थाप लगा दी और 7वां बेटा शहर चल दिया। चलते चलते दूर देश में जा पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी जिसे एक नौकर की ज़रूरत थी। उसने साहूकार से काम के लिए पूछा तो साहूकार ने तुरंत ही कहा कि तुम मेरे यहाँ रह लो। तब उस लड़के ने पूछा कि यह तो बताओ कि तुम मुझे तनख्वाह क्या दोगे। तब साहूकार ने कहा कि मैं पहले तुम्हारा काम देखूंगा, उसके बाद ही दाम निश्चित करूंगा और काम देखकर तुम्हें दाम मिलेंगे। इस प्रकार साहूकार की नौकरी उस लड़के को मिल गई। अब वह लड़का सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, उनसे पैसे लेना,
यानी कि साहूकार की दुकान का सारा काम वह करने लगा। साहूकार के यहाँ 7-8 नौकर थे। अब वे सब इस चीज़ से परेशान होने लगे कि यह तो बहुत ही होशियार हो गया है। सेठ ने भी उसका काम देखा तो 3 महीने में ही उसे अपनी दुकान में आधे के मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया। साहूकार मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब उसके पीछे उसकी पत्नी पर जो बीती, अब हम आपको वो बताते हैं। उसके सास ससुर जेठ जेठानियाँ सभी उसे बहुत परेशान करने लगे। वो सारा दिन सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेज दिया करते। इसी बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर उसके लिए रख देते और फूटे नारियल के खोपरे में पानी भर देते थे। इस तरह उसके दिन बीत रहे थे। एक दिन छोटी बहू लकड़ी लेने के लिए जा रही थी। रास्ते में एक मंदिर था। वहाँ बहुत सी महिलाएं संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह भी वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और फिर कथा सुनकर बोली कि बहन, तुम यह किस देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? अगर तुम अपने इस व्रत का विधि विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली कि हे बहन सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का तो नाश होता ही है, घर में लक्ष्मी जी भी आती हैं और मन की तमाम चिंताएं दूर हो जाती हैं। घर में सुख समृद्धि का वास होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। जिन दंपतियों के संतान नहीं है उनको संतान मिलती है। पति यदि परदेश गया हो तो वह जल्दी ही वापस आ जाता है। जो कन्याएं अविवाहित हैं उन्हें उनकी मनपसंद का वर मिलता है। और अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा हो तो वह भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। यानी कहने की बात यह है कि सभी तरह की सुख शांति होती है। घर में धन जमा होकर पैसा जायदाद का लाभ होने लगता है। रोगियों के रोग दूर हो जाते हैं। और जो भी तुम इसके अतिरिक्त अपने मन में कोई भी कामना करती हो तो वह सब कामनाएं इस व्रत की महिमा से और माँ संतोषी की कृपा से पूरी हो जाती हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई शंका करने की ज़रूरत नहीं है। तब वह बहू पूछने लगी कि बहन, यह व्रत किया कैसे जाता है, यह भी बता दो तो बड़ी कृपा होगी। तब वह स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 पैसे का भी ले सकते हो। बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। 1.25 पैसा 1.25 आना, 1.25 रुपया 5.25 रुपया और इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार जितनी भी सामर्थ्य हो उतना लेना। शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना। इसके बीच में क्रम टूटे नहीं। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला अगर कोई भी ना मिले तो 1 लोटा जल का भरकर और 1 घी का दीपक जलाकर अपनी कथा कह लेना। परंतु नियम नहीं टूटना चाहिए जब तक कि तुम्हारे द्वारा मांगी हुई मनोकामना पूरी न हो जाए। नियम का पालन करना होगा और मनोकामना पूर्ण हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना, बीच में मत करना। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी हिसाब से खीर और चने का साग बनाना। 8 लड़कों को भोजन करवाना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु या परिवार के लड़कों को ही लेना। अगर ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलवा लेना, उन्हें भोजन करवा देना। यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उस दिन घर में कोई भी खटाई ना खाए। यह सुनकर छोटी बहू वापस घर की तरफ को चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ और चना लेकर संतोषी माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? तब सब कहने लगे कि यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर वह माता के चरणों में लौटने लगी और दीन होकर विनती करने लगी, हे माँ, मैं तो निपट अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ। व्रत के कुछ भी नियम मैं नहीं जानती, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। हे माँ जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। उसकी दयनीय दशा को देखकर संतोषी माता को उस पर तुरंत ही दया आ गई।
एक ही शुक्रवार बीता था कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देखकर उसकी जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी कि इतने दिनों में पैसा आया है तो इसमें क्या बड़ा बात है। लड़के उसे ताने देने लगे कि काकी के पास तो अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की पूछ बढ़ जाएगी, यानी कि इनकी खातिर होने लगेगी और इसको पूछने लगेंगे। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी बड़ी सरलता से कहती कि भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर वह आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर माँ के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से भला क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से मतलब है, मैं तो अपने पति के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर प्रकट होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति भी आएगा। यह सुनकर वह खुशी से बावली हो गई और घर में आकर अपने रोजमर्रा के काम करने लगी। संतोषी माता विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, पर वह आएगा कैसे और कहाँ से? वह तो सपने में भी इसको याद नहीं करता, अपने काम में इतना ज़्यादा व्यस्त है। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही उसके पास जाना पड़ेगा। इस तरह बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में प्रकट होकर माता संतोषी कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? तो वह बोला, माँ, सो भी नहीं रहा हूँ और जाग भी नहीं रहा हूँ, मैं तो बीच में ही हूँ, कहो आपकी क्या आज्ञा है। तब संतोषी माता कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है या नहीं? तो वह बोला, माँ, मेरा सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है मेरे घर में? तब माँ कहने लगी कि हे मेरे भोले पुत्र, तेरी पत्नी वहाँ तेरे घर पर घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप और तेरे भाई भाभी उसे बहुत दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध को क्यों नहीं लेता? वह बोला, माँ, यह तो मुझे पता है, परंतु मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ? परदेश में हूँ, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता ही नज़र नहीं आता, कैसे सेठ जी की दुकान छोड़कर चला जाऊं? तब माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलवा, दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठ जा, देखते ही देखते तेरा सब लेन देन चुकता हो जाएगा, जितना तेरे पास माल है वह बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। सुबह सवेरे जल्दी उठकर उस लड़के ने जो सपने में देखा था वह बात सबसे बताई। उसकी बात को अनसुनी करके उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बोले, भला कहीं सपने भी सच होते हैं क्या? तब एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार सच झूठ करने के बदले तुझे माँ ने या देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? सपने की बात मान, स्नान कर, संतोषी माता को दंडवत प्रणाम कर, घी का दीपक जला और दुकान पर बैठ जा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे और लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे हुए सामानों के खरीदार नगद दाम देकर सौदा करने लगे। शाम तक देखते ही देखते वहां सच में धन का ढेर लग गया। संतोषी माता का यह चमत्कार देखकर वह प्रसन्न होकर मन में माता का नाम लेकर घर जाने के लिए तैयार होने लगा। अपनी पत्नी के लिए सुंदर सुंदर गहने और कपड़े खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपटकर वह घर जाने को तैयार हुआ। लेकिन वहाँ उसकी बेचारी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने के लिए जा रही थी। लौटते समय माँ के मंदिर में विश्राम कर रही थी। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान बन गया था। मंदिर में आराम करते करते दूर से धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछने लगी कि हे माँ, यह आज धूल कैसी उड़ रही है? तब संतोषी माता कहने लगी, पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रखना, दूसरा मेरे मंदिर में रखना और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर अपनी माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उतार कर घर जाना और बीच चौराहे में गट्ठर डालकर 3 आवाज़ें जोर जोर से लगाना और कहना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज घर में कौन मेहमान आया है?
संतोषी माता की बात सुनकर बहू ने बहुत अच्छा कहकर बड़ी प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गट्ठे बनाए और ले आई। एक नदी के तट पर रखा, एक माँ संतोषी के मंदिर में रखा। इतने में ही वहाँ एक मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ियाँ देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब मैं यहीं विश्राम करूँगा और भोजन बना खाकर तब गांव में जाऊँगा। इस प्रकार भोजन बनाकर वह वहीं विश्राम करने लगा। उसके बाद गांव में गया, सबसे बड़े प्रेम से मिला। उसी समय उसकी पत्नी सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए हुए वहां पहुंच गई। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर उसने जोर से 3 आवाजें दी। लो सासू जी लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज में कौन मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने द्वारा दिए हुए सभी कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी कि बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा पति ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आ गया और अंगूठी देखकर बेचैन होकर माँ से पूछने लगा, माँ ये कौन है? तब उसकी माँ कहने लगी, बेटा यह तो तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू घर से गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती रहती है। काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय यहाँ आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर यह बहाने बना रही है, भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांग रही है। यह सब सुनकर वह लज्जित हुआ और बोला, माँ ठीक है, मैं इसे भी देख रहा हूँ और तुम्हें भी देख रहा हूँ। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो तो मैं वहाँ जाकर रहूँ। माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी हो। ऐसा कहकर चाबी का गुच्छा उसने बेटे के सामने पटक दिया। उसने चाबी ली, दूसरे कमरे में जो 3री मंजिल के ऊपर का कमरा था, खोलकर सारा सामान वहां रख दिया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। दोनों पति पत्नी वहां सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया तो पत्नी ने अपने पति से कहा कि सुनो जी, मुझे माता के व्रत का उद्यापन करना है। तब पति कहने लगा, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने गई तो उसकी जेठानियों ने अपने बच्चों को भेजने के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखाने लगी कि देखो रे, भोजन करते समय सब लोग खटाई मांगना ताकि उसका उद्यापन पूरा न हो। अब लड़के जीमने गए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु माँ की बात याद आते ही कहने लगे, काकी हमें कुछ खट्टा खाने को दो, खीर हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। तो बहू कहने लगी कि बेटा खटाई तो किसी को नहीं दी जाएगी, यह खीर तो संतोषी माता का प्रसाद है। तब यह सुनकर सभी लड़के तुरंत उठ खड़े हुए और बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी तो उनको पैसे दे दिए और वे लड़के उसी समय दुकान पर जाकर इमली खरीद कर खाने लगे। यह सब कुछ देखकर संतोषी माता बहू पर क्रोधित हो गई और राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर इतना धन इकट्ठा करके लाया है सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह सब बातें सहन नहीं हुई। वह दौड़ती दौड़ती माता संतोषी के मंदिर में गई और वहां रोने लगी और कहने लगी, माँ यह आपने क्या कर दिया, हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? तब माँ बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भूल गई तू। तब बहू कहने लगी, माँ मैं भूली कुछ भी नहीं हूँ और ना ही मैंने कुछ अपराध किया है। मुझे तो उन लड़कों ने भूल में डाल दिया और मैंने गलती से और भूलवश उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो। माँ बोली, भला ऐसी भी कहीं भूल होती है? और वह बार बार बोली, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। तब संतोषी माँ बोली कि बेटी अब ध्यान रखना, अब कोई भूल मत करना। तो वह बोली, माँ अब मुझसे भूल नहीं होगी, अब आप ही मुझे बताओ कि वो कैसे वापस आएंगे। तब संतोषी माता बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। और वह यह सुनकर घर को चली गई तो उसका पति रास्ते में सचमुच उसे वापस आता मिल गया। तब उसने पूछा कि तुम कहाँ गए थे? तो वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका कर राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। तो वह बड़ी खुश होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन के बाद फिर से शुक्रवार आया तो वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो।
वह फिर से अपने जेठ के घर लड़कों को भोजन करने के लिए कहने गई तो जेठानी ने पहले तो उसे कई बातें सुनाई और फिर अपने लड़कों को पहले की तरह से ही सिखाने लगी कि जब तुम भोजन करने जाओ पहले की तरह ही खटाई मांगना। अब लड़के जीमने के लिए आए और बैठते ही कहने लगे, काकी हमें खीर खाना अच्छा नहीं लगता, हमारा जी बिगड़ता है, इसीलिए कुछ खटाई खाने को दो। वह बोले, खटाई खाने को किसी को नहीं मिलेगी, अगर तुम्हें आना हो तो आओ और खाना खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ। तब वह ब्राह्मणों के लड़के लाकर भोजन करवाने लगी और अपनी यथाशक्ति दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया, जिससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा होते ही 9वें महीने उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अपने पुत्र को लेकर वह हर दिन माँ के मंदिर में दर्शन के लिए जाने लगी। तब माँ ने सोचा कि यह रोज मेरे मंदिर में आती है, क्यों न मैं आज इसके घर चलूं और इसका आसरा देखूं। तो यह विचार कर माता संतोषी ने अपना भयानक रूप बना लिया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख, ऊपर को सूंड के समान होंठ, उन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास बड़ी जोर से चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डायन चली आ रही है, अरे लड़को इसे भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। लड़के माँ का यह रूप देखकर डर गए और चिल्लाकर खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। छोटी बहू रोशनदान में से यह सब देख रही थी। वह खुशी से पागल होकर चिल्लाने लगी, अरे आज तो मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। ऐसा कहकर उसने बच्चे को दूध पिलाने से हटाया। इतने में उसकी सास क्रोध करके उस पर ही बरस पड़ी और बोली, अरे देखो इसे कैसी उतावली हो रही है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ की कृपा से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। तब वह बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता हैं। ऐसा कहकर उसने झट से सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए और सबने माँ के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि और तुम्हारा प्रताप हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा पाप किया है। हे माता, अब आप हमारा अपराध क्षमा कर दो। और इस प्रकार संतोषी माता प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर माता ने जैसा बहू को फल दिया वैसा माता सबको दे। और जो इस कथा को पढ़े, सुने या कथा सुनकर हुंकारा भरे, उनकी जो भी मनोकामना है वे सारी पूरी हों। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, संतोषी माता की जय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में जय संतोषी माँ, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।